मैं हर चुनाव में आपके बीच में आता हूं, पड़ोसी राज्य का हूं। जिले की दृष्टि से भी जैसा संचालक महोदय बता रहे थे, दतिया जिले का हूं, आपसे लगे हुए जिले का हूं। आपसे लगी हुई लोकसभा, हमारी लोकसभा दोनों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगती है। मैं हर चुनाव में आता हूं, कोई चुनाव नहीं छोड़ा मैंने, और आप लोग एक भी चुनाव में नहीं आते हो, एक भी में नहीं आए, सही है ना? अनुराग भैया के हर चुनाव में रहा हूं मैं, दोनों में। उसके पहले से भी जब सरकार 10 साल पहले बनी थी, तो मैं ये पूरे इटारसी तक के बेल्ट का 42 सीटों का प्रभारी था, पहली बार जब सरकार हुई। अभी जब मुझसे पूर्व के वक्ता भाषण दे रहे थे, आदरणीय अवस्थी साहब, तो वो जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी उसको दोहराने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत तेज हवा चल रही है। सच में हवा चल रही है, आप सबको भी महसूस हो रही होगी। और हवा जब चलती है तो चूहे की बामी में भी लगती है अंदर जाके। लेकिन आंधी कितनी भी तेज चले, ट्रक के टायर में या साइकिल के टायर में हवा नहीं भर सकती। उसके लिए वो नोडल की जरूरत होती है, पंप की जरूरत होती है, उसके लिए कंप्रेसर की जरूरत होती है, जिससे ट्रक में, साइकिल में हवा भरी जाती है। वो यंत्रों की जरूरत होती है जिसकी तरफ वो इंगित कर रहे थे, और वो सब हम सब हैं कि हमें उसमें हवा भरनी है। हम नोजल का काम करें, पाइप का काम करें, पंप का काम करें, कंप्रेसर का काम करें। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा जो बातें उन्होंने इस क्लस्टर के कार्यकर्ताओं के संबंध में पेज तरबारी तक की बता दी है। रिपीटेशन हो जाएगा, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातें जो सुन के मैंने पकड़ी है, कार्यक्रम के संचालक महोदय भी नेपोलियन बोनापार्ट का उदाहरण दे रहे थे साहब जी, बैठा बैठा सुन रहा था, और उनका भी कमोबेश यही कहना था कि जब हम जीत के प्रति आश्वस्त होते हैं तभी नुकसान हो जाता है। अति आत्मविश्वास हमेशा घातक होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने। मैं 33 साल से विधायक था, 18 साल मंत्री था लगातार, तो ये मानना था मैं कैसे हारूंगा। बहुत विकास भी किया था। आज अभी रेस्ट हाउस में बैठे लोग बता रहे थे, चर्चा करो ना, आप कर रहे थे चर्चा। तो वो जो आत्मविश्वास था, उसके सामने अभी पूर्व गृहमंत्री बोला, मेरे को पूर्व लग गया तत्काल। ऐसा नहीं है कि मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, इतिहास भी ऐसा ही कहता है। जब अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान पर मुगल आक्रमण करने आए थे, तब हमारे मराठों की सेना को बुलाया गया, और मराठों की सेना लगातार विजय की ओर बढ़ रही थी। युद्ध हम जीतने ही वाले थे, जीत ही गए थे। तो हमारे जो सेनापति थे सेवा भाव करके, उनने ये मान लिया कि युद्ध तो जीत ही गए, तो वो घायल सैनिकों को समेटने के लिए और देखने के लिए हाथी से नीचे उतर गए। और सैनिकों ने ये जब पलट के देखा कि सेनापति जो है औहदे में नहीं है, हाथी पे नहीं है, तो उनने सोचा कि या तो मार दिए गए या गिरफ्तार कर दिए गए, और जीती हुई सेना ने उल्टा भागना चालू कर दिया और जीता हुआ युद्ध हार गए। कमोबेश यही इंगति कार्यक्रम के संचालन की नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध, ऐसा इतिहास में 3-4 उदाहरण है। दारा सुको और औरंगजेब के बारे में भी ऐसे ही कहावत है कि दारा शिको जीता हुआ युद्ध इसीलिए हार गया, और फिर औरंगजेब ने उसका सर थाल में रख के शाहजहां के पास भेजा, जो राजा थे उस समय के, उनके पास में भेजा। ये उदाहरण भी, और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने भी ये सब बातें इसलिए ही बताई थी कि कार्यकर्ता के मन में
जीतने का भाव बना रहे, विजेता का भाव ना आ जाए। हमें जीतना है, ये भाव अभी हमको 1-1.5 महीने बना के रखना है। जय श्री राम का नारा लगता है, सच में अद्भुत काम है। बचपन से ही नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस के मित्र कहते थे पर तारीख नहीं बताएंगे, फिर जब तारीख बता दी तो कोई कांग्रेसी नहीं जाएंगे दर्शन करने। अब आप सबका माहौल देख रहे हैं तो दर्शन करने के लिए जिज्ञासा प्रकट हो रही है। यही नारा हम जो 370 की चर्चा कर रहे थे, भी मैं रिपीट नहीं करूंगा, पर